हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर अपन लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पढ़ेंगे। और इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्तता के प्रकार, जो कि 21 प्रकार के टोटल निःशक्त जन होते हैं इसके अंदर, यानी कि जो निःशक्तता के अंडर में आते हैं वो 21 प्रकार के बालक कौन कौन से हैं और कौन कौन सी उनके अंदर बीमारी है। उस बीमारी के आधार पर उनको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रखा जाता है। तो अपन विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ काम में आ सकती है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। तो आप देखिए, यहाँ पर अपन देखते हैं जो आपके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, ये 2016 के अंदर पारित हुआ था। और इसमें निःशक्त जन के 21 प्रकार बताए थे और उनके पहचान के लक्षण भी बताए थे कि कौन सा बच्चा निःशक्त जन के अंतर्गत आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहला देखते अपन, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। तो देखो मानसिक मंदता के अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया। हालांकि आपको देखो विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, दिखने में हल्का सा ये क्या है, पीडीएफ थोड़ी क्लियर नहीं है, बाकी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखो मानसिक मंदता सबसे पहली निःशक्तता है और इसके अंदर बच्चे को बोलने और समझने में क्या आती है, कठिनाई आती है, यहाँ तक कि अभिव्यक्ति करने में भी कठिनाई आती है। अब बच्चा बोल नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ऑटिज्म। ऑटिज्म से आप सब परिचित हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में बच्चे को कठिनाई होती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता बच्चा, गुमसुम ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा देखेंगे फ्रेंड्स, सेरिब्रल पल्सी। ये भी साइकोलॉजी में आता है। सेरिब्रल पल्सी जो अपन डिसेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर आता है ये। और देखो सेरिब्रल पल्सी बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको अपन कई बार पोलियो और बर्न इंजरी भी नाम है इसका। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लक्षण हो सकते हैं पैरों में जकड़न होती है, चलने में कठिनाई होती है, हाथ पैर इसमें काम करना बंद कर देते हैं। कहने का मतलब अपन जो लकवा बोलते हैं ना, सामान्य भाषा के अंदर हम लकवा बोलते हैं, ठीक है ना, पैरालिसिस, उसी से वही बीमारी एक प्रकार से। चौथा यहाँ पर आता है मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस। तो इसके अंदर आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं बताता हूँ। देखो इसके लक्षण क्या है। तो मानसिक रोगी किसको कहेंगे, जो अस्वाभाविक व्यवहार करेगा, ठीक है ना, खुद से बातें करता है कई बार बच्चा, और इसके बाद में भ्रम जाल में यानी कि कंफ्यूज में रहता है, मति भ्रम हो जाती है, व्यसन नशे का आदी हो जाता है, किसी से डर या भय यानी कि किसी का डर लगना या भय लगना, और गुमसुम रहना। ठीक है ना, ये इसके क्या है, लक्षण है। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर आता है आपका श्रवण बाधित यानी कि हियरिंग इम्प्रूवमेंट। श्रवण बाधित यानी कि सुनने में समस्या हो सकती है बच्चे को, जैसे कि बहरापन हो उसमें, या फिर वो उसको कुछ कम सुनाई देता हो, ऊंचा सुनना, है ना। तो ये चीज़ें श्रवण बाधित वाले बच्चे में ये लक्षण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर छठा देखते हैं फ्रेंड्स, मूक निःशक्तता, स्पीच इम्पेयरमेंट, यानी कि बोलने में कठिनाई होती हो अगर बच्चे को, तो वो उसको हम मूक निःशक्तता कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य बोली से अलग बोलना, जैसे अन्य लोग समझ नहीं पाते, ठीक है ना, भाषा वही रहती है लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण मूक निःशक्तता के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स अपन देखेंगे दृष्टि बाधित, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस के अंदर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, देखने में कठिनाई, पूर्ण दृष्टिहीन, ये दो लक्षण इसके होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आपका अल्पदृष्टि यानी कि लो विजन। अल्पदृष्टि का मतलब कम दिखना, मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान आदमी इसके अंदर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है चलन निःशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसके जो लक्षण है फ्रेंड्स वो है हाथ या पैर अथवा दोनों की निःशक्तता। हाथ या पैर दोनों में निःशक्तता आ जाए, यानी कि दोनों ही नाडुंडा बंद कर दें, लकवा आ सकता है, हाथ या पैर कट जाए, ये इसके लक्षण है। इसके बाद में 10वां देखते हैं फ्रेंड्स। 10वां जो रोग है वो क्या है, कुष्ठ रोग से मुक्त। अगर कोई आदमी कुष्ठ रोग से मुक्त है उसको भी इस निःशक्तता के अंतर्गत ही रखा जाएगा, यानी कि इसको लेप्रोसी कहते हैं। इसका नाम दूसरा लेप्रोसी भी है। तो यहाँ पर लक्षण क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, हाथ या पैर या अंगुलियों में विकृति
यानी कि टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना हाथ पैर की अंगुलियाँ, टेढ़ापन। शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हो सकते हैं। त्वचा या पैर या अंगुलियों के अंदर क्या हो जाए, सुन्न हो जाए, है ना। ये इस प्रकार के लक्षण है। आगे यहाँ पर बात करेंगे बौनापन। बौनापन भी एक निशक्तता का प्रकार है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो कद है वो वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेमी के इर्द गिर्द रहता है, यानी कि बच्चा बढ़ नहीं पाता। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तेजाब से हमला से पीड़ित। देखो जब एसिड अटैक हो जाता है कई बार, तो वो उस आदमी को भी जो है, उस व्यक्ति को भी निशक्तता के अंतर्गत ही रखा जाता है। कई बार अपन गलती कर देते हैं कि ये निशक्तता के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन ये भी आपका एसिड अटैक विक्टिम जो होता है ना, ये भी आपका जो है निशक्तता के अंतर्गत ही आएगा। तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? लक्षण जैसा कि आपको पता है, जब एसिड किसी पर फेंका जाएगा तो शरीर के अंग, आँख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित हो जाएंगे। तो आप इसको याद रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर का जो डिसऑर्डर है वो आपका क्या हो सकता है, वो है आपका मांसपेशी दुर्विकार। मसल्स बॉडी की अगर कमज़ोर हो जाए या कुछ उसमें गड़बड़ हो जाए तो भी वो निशक्तता के प्रकार में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने की क्षमता में कमी आ जाए, यानी कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लक्षण, बोलना, सुनना यानी कि सुनकर लिखना, श्रुति लेख, लेखन कार्य, साधारण जोड़ बाकी, गुणाभाग में आकार, बाहर या दूरी इत्यादि को समझने में क्या आती है, इसमें कठिनाई आती है। यहाँ पर आगे बात करें कि बौद्धिक निशक्तता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो देखो बौद्धिक जो निशक्तता होती है ना फ्रेंड्स, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? इसमें बच्चा सीखना, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई अनुभव करता है, और प्रतिदिन जो है प्रतिदिन के जो काम है, डेली रूटीन के जो काम होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूल व्यवहार में उनको कठिनाई आती है। यानी कि दैनिक जीवन में जो भी अपने डेली रूटीन में काम होते हैं, जैसे कि फ्रेश होना, बाथरूम करना, खाना पीना, दौड़ना, खेलना, इन चीज़ों में बच्चे को क्या आती है, समस्या आती है। यहाँ पर 16 देखेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है ना फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है, वो देखिए ध्यान से। 16 नंबर का की निशक्तता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यह आप देखेंगे इसमें जो यहाँ पर फ्रेंड्स लक्षण है ना, वो क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस रोग का ये लक्षण है दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता दिमाग में और जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, इनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन की समस्या रहती है, तालमेल नहीं बैठता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां रोग जो है फ्रेंड्स, वो है पार्किंसंस डिजीज है। ये पार्किंसंस रोग है ना। पार्किंसंस रोग के अंदर अगर लक्षण की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न होने लगती है और नर्व सिस्टम इससे प्रभावित होता है, तंत्र संबंधी कठिनाई पैदा हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर की निशक्तता की बात करें तो वो आपका आता है फ्रेंड्स हीमोफीलिया। बहुत चर्चित रोग है हीमोफीलिया, एक मेरे हिसाब से आनुवांशिक रोग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होता है। हीमोफीलिया का मतलब होता है अति रक्तस्राव। जब कोई बच्चा कट जाता है, चोट लग जाती है, तो उसका ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इसके लक्षण देख पा रहे हैं, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव और रक्त का बहना बंद नहीं होना, इसके लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो रोग है वो भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग ही है। ये कैटेगरी में लगभग आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है, खून में हीमोग्लोबिन की विकृति हो जाती है। खून में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें आयरन धातु, लोहा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है और ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण अपना ब्लड जो होता है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों का परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक, शरीर के एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो हीमोग्लोबिन की विकृति, और दूसरा है खून की मात्रा कम हो जाना, ठीक है ना। खून की मात्रा इसमें कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो खून की मात्रा ऑटोमेटिक कम होगी, क्योंकि आयरन धातु जो होती है फ्रेंड्स, वो अपने ब्लड को बढ़ाने में सहायता करती है। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, देखते हैं 20 नंबर की जो निशक्तता है फ्रेंड्स, वो है आपका सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल जो रोग होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, इसके अंदर खून की अत्यधिक कमी हो जाती है ना, रक्त अल्पता। देखो थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज में थोड़ा सा ही फर्क है। सिकल सेल डिजीज के अंदर रक्त बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जबकि थैलेसीमिया में
हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है ना, ये 2 मेजर डिफरेंस हैं, आप याद रखें। नेक्स्ट है खून की कमी से शरीर के अंग या अवयव खराब हो जाना। खून की कमी से शरीर के और भी अंग खराब हो जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर और लास्ट है आपकी जो निसक्ता है वो है बहुनिसक्ता। बहुनिसक्ता क्या होती है फ्रेंड्स? मल्टीपल डिसेबिलिटी, 2 या 2 से अधिक निसक्ता से ग्रसित, यानी कि अपन ने जो ऊपर पढ़े हैं रोग, उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा रोग अगर एक व्यक्ति में हो जाते हैं तो उसको हम बहुनिसक्ता या मल्टीपल डिसेबिलिटी युक्त व्यक्ति बोलेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपकी ये जो है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमंद के द्वारा ये PDF प्रोवाइड करवाई गई थी फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा निसक्ता बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो है निसक्ता के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं कौन से नहीं आते। कई बार अपन नॉर्मली कन्फ्यूज हो जाते हैं और कई बार क्वेश्चन साइकोलॉजी के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।